एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से हम हमारी कुंडली में से अमावस्या दोष से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल एक उपाय करके बताऊंगी। बहुत से जातकों का मेरे पास कमेंट्स आया था कि मैडम आप जो उपाय बताते हैं उसे आप प्रैक्टिकली करके बताएं तो हमें बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। हर अमावस्या पे यदि यह उपाय आप अपनाएंगे तो आपकी कुंडली में यदि अमावस्या दोष बन रहा है, पितृ दोष बन रहा है, तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और इसके अलावा यदि आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, कलेश बहुत अधिक होता है, व्यापार में उन्नति नहीं होती है, तो भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं। हर अमावस्या पे यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास भी होगा दोस्तों, और जीवन में आपको उन्नति प्राप्त होगी। यदि हमारी कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति किसी भी भाव में होती है तो यह दोष हमारी कुंडली में बनता है और पितरों का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में नहीं प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में बहुत अधिक कष्टों का सामना हमें करना पड़ता है। डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है अमावस्या दोष के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। यदि आप चाहते हैं पूरा देखना तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने कुंडली के अनुसार आपको समझाया है कि अमावस्या दोष के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या उपाय होते हैं दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसे आप घर बैठे कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक गाय का कंडा लेना है, जिसे हम उपला भी कहते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, फिर उसे गैस पर रखकर आपको जलाना है। 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है ताकि यह बहुत ही अच्छे से प्रज्वलित हो जाए दोस्तों। जब तक यह प्रज्वलित होता है हम अन्य तैयारी कर लेते हैं। आपको एक बाती वाला दीपक लेना है, जिसमें गाय का घी या किसी भी प्रकार का शुद्ध देसी घी आप ले सकते हैं। नीचे थोड़े से चावल रखिए आप और इस दीपक को रख दीजिए। एक पानी का कलश आपको लेना है, वह भरकर लेना है, और किसी भी प्रकार का आप मीठा उस दिन घर पर बनाएं। मैंने आज यहाँ पर हलवा बनाया है, आप किसी भी प्रकार का मीठा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या फिर बाजार से भी आप मिठाई ला सकते हैं। वह आपकी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है दोस्तों। थोड़ा सा घी कटोरी में अलग से लेना है। कंडा प्रज्वलित हो चुका है, उसे चावल के ऊपर हम इस प्रकार से रख देंगे और एक आसन लगाकर आप बैठ जाए। यह भोग आप पूजा स्थल में लगा सकते हैं या किचन में बैठकर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक जब प्रज्वलित हो जाए तो सच्चे मन से पितरों को आप याद करिए। आप चाहे तो पितरों की तस्वीर भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं रखी है क्योंकि यह क्रिया मैं अमावस्या वाले दिन नहीं कर रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए आपको बताया है इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन जब आप अमावस्या पर यह क्रिया अपनाते हैं तो पूरा आप पितरों की तस्वीर भी रख सकते हैं। जो पातड़ी हम कहते हैं घर में रहती है वह भी आप रख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा घी आप इस कंडे के ऊपर डालिए। तो कंडे के ऊपर जब हम घी डालते हैं तो थोड़ी सी धुआं निकलती है और जोत आने लग जाती है। जोत आने में कभी कभी थोड़ा सा समय भी लग जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि कंडा आपने अच्छे से पकाया है तो जोत फिर फटाफट आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंडा हमारा थोड़ा सा कभी गीला होता है, या फिर हम अच्छे से नहीं पका पाते हैं, या फिर कोई ऐसा खराब सा होता है, या हमने बहुत अधिक छोटा टुकड़ा ले लिया है तो फिर जोत आने में समय लग जाता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कंडे को बहुत ही अच्छे से आप पकाएं, तो जोत आने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। थोड़े थोड़ा आप इसमें घी डालते रहिए तो अचानक से एकदम से जोत आ जाती है। आप देखिए इस प्रकार से जोत आ जाती है एकदम से, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जोत आ जाती है। फिर आपको भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आपको जो भी आपने प्रसाद बनाया है वह हाथ में आप थोड़ा सा लीजिए और चम्मच में थोड़ा सा घी लीजिए और उसमें आप कंडे के ऊपर इस प्रकार से डालिए। यह भोग लग जाता है पितरों के नाम का। और आप भगवान से प्रार्थना करें, पितरों के नाम की आप प्रार्थना करें। जो भी आप पितरों को मानते हैं, अपने घर में जो भी कुल देवता हैं वह मानते हैं,
उनको याद करते हुए अपने मन की इच्छा उनके समक्ष आप रखिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है उनके समक्ष आप रखिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं आप हर लीजिए और मेरे जीवन में आप उन्नति अवश्य प्रदान करिए। इस प्रकार से भगवान से आप प्रार्थना करें, पितरों के नाम की आप प्रार्थना करें और हम हर अमावस्या को आप इस प्रकार से यदि आप भोग लगाते हैं तो 101% आपके जीवन में उन्नति अवश्य होगी। दोस्तों, कुंडली में आपके जो पितृदोष बन रहा है वह भी समाप्त होगा। कोई भी बड़ी पूजा पाठ आपको किसी भी पंडित के द्वारा करवाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का पैसा आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार से भोग लगा सकते हैं और हर अमावस्या को आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको भोग अवश्य लगाना है पितरों के नाम का, ताकि आपके जीवन में आप उन्नति कर पाएं, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हो वह दूर हो। दोस्तों, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत अधिक आवश्यक होता है हमारे जीवन में। अक्सर हमने देखा है श्राद्ध पर हम विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, हर अमावस्या पर हम दान दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि आप यह उपाय अपने घर पर ही अपनाएंगे, ध्यान रखेंगे हर अमावस्या को भोग लगाना है, तो अवश्य ही आपके जीवन में उन्नति होगी। जब भोग अच्छे से पक जाए तो जल भी आप अवश्य अर्पित करें थोड़ा सा भोग के आगे, ताकि पितरों को आप जल ग्रहण करवा सके। इस प्रकार से आपको जल भी अर्पित करना है, इस बात का भी ध्यान देना है और हाथ जोड़कर नमन करना है। कोई भी भूल चूक हुई तो उसे हमें क्षमा दान करें, इस प्रकार से भी आपको बोलना है। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद जो ये प्रसाद है उसका सेवन आप सभी घर वाले अवश्य करें, सभी मेंबर्स को आप यह प्रसाद का वितरण अवश्य करें और बाहर भी यदि आप दे सकते हैं तो वह भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपके यह भोग पक कर ठंडा हो जाएगा और शाम हो जाएगी तो इस कंडे का, इस उपले की राख का क्या करना है वह भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, कंडे की राख को आपको किसी भी पौधे में डाल देना है, जो चावल है वह भी आप डाल दीजिए पौधे में और जो कलश का जल है वह भी आप इस प्रकार से पौधे में डाल दीजिए। इस प्रकार से ठंडा करना बोलते हैं इसे, कि जो भी हमने पूजा करी है वह सामग्रियां हमने ठंडी भी कर दी है, तो यह पूर्ण पूजा सफल होती है आपकी। घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से आप अमावस्या दोष का निवारण स्वयं ही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यह इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा आपके सुझाव मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।